सर वेलकम। ओके, थैंक यू समरेश सर। और स्क्रीन साथियों, सारे साथियों को दिख रहा है? स्क्रीन आ रहा है सर। ओके, थैंक यू। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, मतलब खाली आपका ये लिखा हुआ आ रहा है, फोटो आ रहा है, समय की मांग का पोस्टर है। समय की मांग का पोस्टर आ रहा है ना? जी सर, जी सर। हाँ, वो थोड़ा हम ये कर रहे हैं, डिस्प्ले सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सारे साथियों का स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डेली का डेली ये वेबिनार हो रहा है और डेली हाउसफुल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रयास है जो इस प्रोग्राम को इतना प्यार मिल रहा है। तो साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है समय की मांग और समय के साथ चलना क्यों जरूरी है, इस पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा परिचय दे दें हम जो हमारे नए साथी आज के प्रोग्राम में आए हैं उनको। साथियों, नाम मेरा मंजीत सिंह है, रहने वाले पटना के हैं और लगभग 17 साल का सफर है आरसीएम बिजनेस का। 17 साल से हम आरसीएम बिजनेस में कार्यरत है, इसको सीख रहे हैं और साथ में सिखा भी रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इंसान हैं और निश्चित तौर पे ये चीज बताने की नहीं है, ये आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो हम सारे लोग इंसान हैं और हम यदि इंसानों की बात करें तो देखिए, इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो विज्ञान के हिसाब से जो आज मानव है वो पहले आदि मानव थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये आदि मानव अपने दिमाग का विकास करते गए और इनके अंदर एक विकास होता गया। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, अपने आप को ठीक करते गए, अपना डेवलपमेंट करते गए और ये आदि मानव से मानव बन गए। तो समझे सर, स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। तो देखिए, ऐसा क्यों हुआ साथियों? ऐसा इसलिए हुआ कि ये अपने दिमाग का डेवलपमेंट करते गए, अपने दिमाग का विकास करते गए और जो जो मनुष्य अपने दिमाग का विकास करते जाता है तो उसके अंदर प्रगति होते जाती है, उसके अंदर एक अलग एनर्जी आते जाती है, प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है और तब जाके वो व्यक्ति अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लेता है कि दुनिया में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं हो जाता। वो जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आज कोई साइंटिस्ट है हमारे यहाँ, आज कोई प्रोफेसर है हमारे यहाँ, आज कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ और आज कोई हमारे यहाँ वैसा भी है जो बोलता है कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो सकता है। जबकि सच्चाई ये है साथियों कि सारे के सारे लोग एक जैसा पैदा लिए थे, यानी कि ये लोग ज्ञान लेकर पैदा नहीं लिए, बिना ज्ञान के पैदा लिए थे। जब पैदा लिए थे तो सबके सब जीरो थे, लेकिन इन्हीं में से कोई व्यक्ति अपने दिमाग का विकास करके डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाता है और इन्हीं में से कोई अपना विकास रोक के अंगूठा छाप बन जाता है। इन्हीं व्यक्ति में से कुछ लोग मेहनत करके अपना डेवलपमेंट करके धीरू भाई अंबानी जैसे बन जाते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग अपना डेवलपमेंट नहीं करके भिखारी भी बन जाते हैं। तो मामला क्या है, सब तो एक ही जैसा पैदा लिए थे, लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों हमारे रिजल्ट में क्यों फर्क होता है? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। आज तक दुनिया में दोस्तों देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई प्रोफेसर बना, तो ये बाहर बाद में बना, पहले अपने विचारों में बना। यानी कि हमारा जो विचार है, एक इंसान अपने जीवन में जो भी परिणाम
लाता है, उसके जीवन में जो भी परिणाम आते हैं वो उनके विचारों की वजह से आते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाए कि हमें अमीर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत इसको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन ये सब होता कैसे है? तो दोस्तों ये होता है एटीट्यूड से। और आपके लाइफ में कौन सा रिजल्ट आएगा, आप किस मुकाम तक पहुंचेंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं, या फिर आप जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो फैक्टर है दोस्तों, जो हमारे नजरिए को बदलता है या हमारे नजरिए को प्रभावित करता है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे ही है, तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग क्यों होता है? तो दोस्तों जो नजरिया आपका इफेक्टेड होता है, वो होता है इन्वायरमेंट से, वो होता है एक्सपीरियंस से, और वो होता है एजुकेशन से। देखिए आज हमारे यहाँ एजुकेशन क्या है, तो हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, वहाँ ABCD और क ख ग से उनकी शुरुआत होती है, और जो जो आगे बढ़ते जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, सिविक्स पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, और हर सब्जेक्ट में क्या है, उसका सिलेबस लिमिटेड है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ये आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। पाचन तंत्र कैसे काम करता है, ये पढ़ाया जाता है आपको बायोलॉजी में। अकबर के पिता कौन थे, ये पढ़ाया जाता है आपको हिस्ट्री में। लेकिन कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि जीवन में सक्सेस कैसे आएगा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे पैसे की पढ़ाई या सक्सेस की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ गुलाम बनाने की पढ़ाई होती है। और जब दोस्तों हमारे यहाँ कोई व्यक्ति पढ़ के आगे बढ़ता है, वो ग्रेजुएट कर लेता है, तो वहीं से उसकी समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, और उसको लगता है कि हम ग्रेजुएट कर लिए तो हमको ग्रेजुएट के लायक नौकरी भी चाहिए। और जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो वो अपने आप को बेरोजगार घोषित कर देता है। वो छोटा छोटा काम नहीं कर सकता, वो सब्जी नहीं बेच सकता, वो पानी पूरी नहीं लगा सकता, वो कहीं पे अपना छोटा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएट है। और यहीं से हमारे यहाँ, हमारे देश में बेरोजगारी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ये एजुकेशन क्या करता है? आपको बांध देता है। यदि बीटेक कर लिए तो इंजीनियर ही बनेंगे, यदि बीएड कर लिए तो टीचर ही बनेंगे, यदि एमबीबीएस कर लिए तो डॉक्टर ही बनेंगे। ये चेंज नहीं कर पाते हैं। एमबीबीएस करके ये खेती नहीं कर सकते हैं, बीटेक करके ये दुकान नहीं खोल सकते हैं, दुकान खोलने को तैयार नहीं होते हैं, बस बैठेंगे और दोष देंगे। तो दोस्तों नॉलेज अलग चीज है और वर्किंग अलग चीज है। देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बिना रोजगार। और रोजगार का मतलब क्या होता है? वैसा काम जिसको करने के बदले में हमारे पास कुछ आउटपुट आता है, उसको हम रोजगार बोलते हैं। तो दोस्तों दुनिया में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एजुकेशन सिस्टम है जो कि बेरोजगार बना देता है लोगों को। दूसरा चीज क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। और हम जब से पैदा लिए, आप देखिए हम निगेटिव माहौल में जीते हैं। आप देखे होंगे, आपको घर में भी जब छोटे थे आप, या आप भी अपने बच्चे को ये ट्रीटमेंट देते होंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। कैसे करो ये कोई नहीं बताता है, क्या नहीं करना है ये सब कुछ बता देगा आपको। आज आप किसी से बोल के देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अमीर बना सकता है, लोग बोलेंगे नहीं। आज आप बोल के देखिए कि हमें करोड़पति बनना है, लोग बोल देंगे नहीं होगा। आज आप बोलिए कि हमको IAS IPS बनना है, लोग बोल देंगे नहीं होगा। आज आप बोलिए कि हमको सफल बिजनेसमैन बनना है, तो यहाँ शुरुआत ही निगेटिव से होती है। और ये माहौल इतना निगेटिव आपको कर देता है कि जब कोई भी चीज आपके माइंड में जाती है, तो वहां पे आपका जो निगेटिव वाला हिस्सा है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और आप निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और तीसरा चीज दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस और हमारे आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस। देखिए हम अपने जिंदगी में कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो ये हमारा अनुभव है, या फिर हम दूसरे के अनुभव को देख के भी अपने आप में अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कोई आपके आसपास 2-4 लोग नेटवर्क किए और वो सक्सेस नहीं मिला, तो आप अनुमान लगा लेते हैं अरे इसमें हम भी करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। जबकि वो जो 2-4 अनसक्सेस हुए वो उनका एक्सपीरियंस था, आपने तो अभी ट्राई भी नहीं किया और प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ गए। तो दोस्तों ये जो अनुभव है, जो हम दूसरे का देख के एक अनुमान लगाते हैं, ये भी आपको अपने लाइफ में पीछे लेके जाता है, आपके एटीट्यूड को बदल देता है, आपके नजरिए को बदल देता है। यानी कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हमारा मेंटलिटी क्या होगा, हम लाइफ में कितना सोच सकते हैं,
ये हमारे इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा इन्वायरमेंट। और यही 3 चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अब सवाल दोस्तों यहाँ पे एक है कि आप कौन हैं, पहचाने अपने आप को। हु आर यू? आज जितने भी साथी इस वेबिनार को देख रहे हैं वो अपने आप से एक सवाल करें कि आप हैं कौन, कौन सी शक्ति है आपके अंदर? आप मानव हैं, आप महामानव हैं, या आप आदि मानव हैं? आप उस एक्सपीरियंस को देख के चलने वाले हैं, या उस एजुकेशन सिस्टम पे चलने वाले हैं, या फिर आपका एनवायरनमेंट आपके ऊपर काम करता है? तो दोस्तों आप सोचिए कि आप भी कहीं इनमें से तो नहीं है। कौन में से जो अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए जॉब के तलाश में है, जो नौकरी करना चाहता है, जो अपने सपने को इससे पूरा करना चाहता है, और जब इस प्लेटफॉर्म पर उनको काम मिल जाता है और अपने सपने को ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये गलत सलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं, ये घूस लेना शुरू कर देंगे, गलत काम करना शुरू कर देंगे, और ये अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, ये हमारे किसान भाई, ये भी अपने जीवन में अपने सपने को अपने काम से पूरा करना चाहते हैं। और तीसरा जो साधन है, ये बिजनेसमैन, हमारे दुकानदार भाई। तो आप इनमें से कौन है? कौन सा आप काम करते हैं अपने जिंदगी को चलाने के लिए, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि ये 3 काम जो है दोस्तों ये प्रमुख है। और चौथा क्या है? ये बेरोजगार। तो कौन है आप? आप नौकरी वाले हैं, या आप किसान हैं, या आप छोटा बिजनेसमैन हैं, या आप बेरोजगार हैं? क्या है? आप अपने आप को पहचानिए कि आप अभी आज के डेट में, प्रेजेंट में आप किस श्रेणी में आते हैं, ये आपको पहचानने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यदि आप ओल्ड हैबिट को अपनाएंगे तो ये आपको बहुत पीछे लेके जाएगा, और यदि आप परिवर्तन को अपनाएंगे तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। देखिए हमारे पीछे जाने और हमारे आगे आने में बस एक चीज काम करता है, और वो है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक आदमी बन के रह गए हैं। अब समाज जो आदेश देता है उसी को का हम पालन करते हैं, और समाज को किसी भी चीज को, किसी भी काम को समझने और बताने में दोस्तों 50 साल लगता है। आज से 1970-80 की बात करें हम, तो उस समय समाज में क्या था ट्रेंड कि जो खेती करेगा वो सुखी रहेगा, और नौकरी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जो नौकरी करते थे 1970 के दशक में, उनको नौकर बुलाया जाता था। उनको लगता था कि अरे इसके घर में तो भुखमरी है, लेकिन कुछ लोग नौकरी करने गए, लोग उसको देख के हंसते थे। लेकिन जब वही व्यक्ति नौकरी में रिटायरमेंट लेके आया 20 साल 30 साल बाद, और जब लोग देखे कि अरे बुढ़ापे में इसको तो बैठ के पैसा आ रहा है, तब लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ। और आज से हम बात करें दोस्तों 50 साल पहले, जो नौकरी को लात मार देते थे लोग जमीन के लिए, खेती के लिए, आज उसी नौकरी के लिए लोग जमीन तक बेचने को तैयार है। तो इसको बोला जाता है परिवर्तन। तो यदि आप सोचेंगे कि समाज आपका सपोर्ट करे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्तों 50 साल लगेगा। अभी 50 में 20 खत्म हो गया, 30 साल और 30 साल बाद समाज कहने वाला है, समाज के हर लोग कहने वाले हैं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कैरियर बनाने का प्लेटफॉर्म है। तो क्या 30 साल आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या 30 साल बाद आपका शरीर आपका साथ देगा? क्या 30 साल बाद महंगाई आपको जीने देगी? क्या 30 साल बाद आपके घर वाले आपसे सवाल नहीं करेंगे? आप घर वाले की तो बात छोड़ दीजिए दोस्तों, 30 साल बाद जब बूढ़े होकर आप बैठे रहेंगे तो आपका जमीर आपसे पूछेगा कि बताओ तूने अपने जिंदगी में क्या किया। तो दोस्तों ओल्ड हैबिट आपको पीछे लेके जाता है, परिवर्तन आगे लेके जाता है। देखिए पहले हम मैसेजिंग का व्यवस्था, हमारे यहाँ क्या था, अंतर्देशीय था, पोस्टकार्ड था, लिफाफा था, जिसको एनवेलप हम लोग बोलते हैं। लेकिन आज परिवर्तन हुआ, और आज मैसेजिंग का साधन क्या है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। देखिए कितना चेंज हो गया। पहले आप चिट्ठी लिखते थे, जब आप जाने में 15 दिन लगता था, आने में 15 दिन लगता था, यानी 1 महीने में एक दूसरे से बात हो पाती थी। लेकिन आज बटन दबाए और काम हो जाता है। दोस्तों सिक्योरिटी का बात करें, सिक्योरिटी का बात करें तो पहले गारंटी नहीं था कि आप जिसको चिट्ठी भेजे हैं उसको मिल ही जाएगा। लेकिन आज गारंटी है कि जिसके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजे हैं उसी पे जाएगा, दूसरे पे नहीं जा सकता है। तो सिक्योरिटी भी है और फास्ट भी हो गया जमाना। पहले हमारा आने जाने का संसाधन ये बैलगाड़ी हुआ करता था, परिवर्तन आया, आज हम रेलगाड़ी से चलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी बैलगाड़ी पे ध्यान फोकस करके रखते हैं कि नहीं यही ठीक है, बहुत पहले से आ रहा है,
जाना पहचाना संसाधन है। तो दोस्तों आज यदि आप बैलगाड़ी रखते हैं तो कार रखने से ज्यादा खर्चा आएगा उसका। आपका जितना पेट्रोल नहीं जलेगा उतना तो बैल खा जाएगा भूसा, और स्पीड भी आपके पास नहीं रहेगी। तो आज आप देखिए परिवर्तन को स्वीकार करना हर व्यक्ति की मजबूरी है। ये धोती कुर्ता क्या है, ये परिवर्तन है पहले का, लेकिन आज लोग पैंट शर्ट में आ गए। अब कुछ लोग बोले कि नहीं हम तो धोती कुर्ता ही पहनेंगे, तो यदि मान लीजिए आपका इंटरव्यू है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में और आप धोती कुर्ता पहन के जाइए, क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप कितना भी बोलेंगे कि हमारे दादाजी पहनते थे, हमारे परदादा जी पहनते थे, ये भारत का ड्रेस है, लेकिन फिर भी आपको रोजगार मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पीछे का जो चीज है, ओल्ड हैबिट है, वो क्या है? रोजगार मिला। क्या? पढ़ो लिखो नौकरी लो, पढ़ो लिखो नौकरी लो। ये हम भी सीखे हैं, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन आज का चेंज क्या है दोस्तों? आज है स्वरोजगार योजना, यानी कि स्वरोजगार अपनाओ और अपने जिंदगी को बनाओ। यदि रोजगार के चक्कर में रहेंगे तो हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे और फेसबुक पे लिखते रहेंगे मोदी तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, मोदी जी मुर्दाबाद, यही आप करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जिंदगी आपकी है तो जीना कैसे है ये भी आप ही को तय करना होगा। जीवन में आगे कितना बढ़ना है ये आप ही को तय करना होगा। ये मोदी जी तय नहीं करेंगे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे, या आपके राज्य के मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, ये आपको ही तय करना है। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। परिवर्तन लाना है तो आपको तय करना होगा कि रोजगार मेला में जाना है या स्वरोजगार योजना को अपनाना है। दोस्तों आज देखिए ये परिवर्तन पीछे का ओल्ड हैबिट, टाटा आज से नहीं, टाटा कंपनी का स्थापना कितने साल पहले हुई ये आप लोगों को पता है। और आज हम टाटा की बात करें तो आज टाटा अपने उसी लेवल पे है, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। लेकिन यदि हम अमेज़न की बात करें दोस्तों, मात्र 20 से 30 साल पहले एक व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू करता है और वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन को अपनाया। टाटा पूंजी लगा लगा के काम किए और अमेज़न सिर्फ कस्टमर तैयार कर करके काम कर लिया, कहीं भी पूंजी नहीं लगाया। तो दोस्तों 21वीं सदी में यदि आपको आगे जाना है तो आपको ओल्ड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा और परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यदि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे से आगे निकलना है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? चेंज को अपनाना पड़ेगा, परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा। और क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? खाओ और बताओ। तो कौन सा आप यहाँ पहाड़ तोड़ने का काम करना है? देखिए दोस्तों, आप यदि परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं तो आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में क्या होता था? एक कंपनी होती थी और उनके नीचे कंपनी स्टाफ प्लांट होता था, स्टाफ होता था, प्रोडक्शन होता था। उसके बाद क्या करना होता था? कंपनी को C&F का नेटवर्क तैयार करना होता था, डीलर का नेटवर्क, होलसेलर का नेटवर्क, रिटेलर का नेटवर्क। यहां भी कंपनी को नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। तो जब कंपनी सोची कि जब हमारा काम यही है, नेटवर्क हमको तैयार ही करना है, तो इतना लफड़ा क्यों करना है? यहाँ पे कंपनी क्या की कि अब सारा ये प्लांट, स्टाफ, प्रोडक्शन, ये सब काम जो है, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, सारा काम कंपनी अपने जिम्मे ले ली। और कस्टमर को क्या बोली कि आपको कुछ नहीं करना है जी, आप प्रोडक्ट खाइए और प्रचार कीजिए, यदि अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, बुरा लगे तो बुरा बताइए। और इतना ही काम आप शुरू करते हैं तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और कहा गया है दोस्तों कि जो शुरू होता है वही गुरु होता है। और यहाँ कंपनी कहती है कि आप मेरा एक काम करें और उसके बदले में ये जितने के लोग कमीशन लेते थे वो सारा कमीशन हम बिजनेस वॉल्यूम का 45% आपको दे देंगे। तो सोचिए कि ये काम करके जब वो लोग अमीर बन सकते हैं तो आप ग्राहकों का नेटवर्क बना के आप अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? तो निश्चित तौर पे बनेंगे दोस्तों। लेकिन हम करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम सेफ जिंदगी जीना चाहते हैं, हम लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते। तो देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी क्या करता है? आपको पीछे लेके जाता है। रिस्क क्या करता है? आपको आगे लेके जाता है। हम कई एक बार उदाहरण दिए आपको और आज हम फिर समझा रहे हैं कि देखिए कोई व्यक्ति पैदल चलता है और वो गिर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, क्या रिस्क होता है? हाथ पांव छिल जाएगा, ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब मोटरसाइकिल से चलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे हाथ पांव टूटने का संभावना बनता है। और वही व्यक्ति ट्रेन से चले और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो
तो दोस्तों वहां पे मामला 50-50 रहता है, मर भी सकता है, बच भी सकता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि प्लेन से चले और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ 100% मामला फिक्स होता है कि डेथ सर्टिफिकेट ही आएगा, बॉडी भी मिलेगी कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। तो अब एक चीज बताइए कि पैदल चलने वाला ज्यादा सिक्योर्ड है, फिर भी सफल लोग प्लेन से क्यों चलते हैं? क्योंकि फास्ट चलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए आम आदमी, यदि हम बात करें गरीब आदमी की, वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसको सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन देखिए पुअर और रिच, गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ये समझने का जरूरत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए गरीब का फोकस क्या होता है? सुरक्षा, आराम और अमीरी। और अमीर का सीक्वेंस अलग चलता है, अमीरी, आराम और सुरक्षा। यानी कि गरीब पहले फोकस कहां करेगा? गरीब पहले फोकस करता है सुरक्षा पे, यानी कि हमको ऐसा काम हो करना है जहां सिक्योरिटी हो। अच्छा, सुरक्षा वाला काम मिल गया, उसके बाद इसको क्या चाहिए? गरीब को आराम चाहिए। काम मिल गया, अब आराम हम करेंगे। और आराम के बाद क्या चाहिए दोस्तों? आराम जब हो जाता है, इसके बाद ये सोचते हैं कि काश हम भी अमीर बन जाते। ये गरीब का लक्षण है। यानी कि पहले सिक्योरिटी पे काम करेंगे, उसके बाद इनको कंफर्ट चाहिए। आप देखिए नौकरी वाले ड्यूटी करके जैसे ही मौका मिलता है लेट जाते हैं बेड पे, इनको उससे मतलब नहीं है। और उसके बाद अमीरी के लिए क्या करेंगे? घूस लेंगे। तो ये गरीब का लक्षण है, सुरक्षा, आराम और अमीरी। लेकिन अमीर का सीक्वेंस क्या है? अमीर को पहले क्या चाहिए दोस्तों? पहले ये व्यक्ति अमीरी के लिए काम करता है, और जब अमीर बन जाता है तब आराम के बारे में सोचता है। और इसके सबसे लास्ट में होता है सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा को प्रायोरिटी पे नहीं रखता, सुरक्षा को ये लास्ट में रखता है। तो ये सीक्वेंस है अमीर और गरीब के सोच का, और यही आपको चेंज करना है। यदि आपको भी पहले सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद कंफर्ट चाहिए, उसके बाद रिचनेस चाहिए, तो आप जीवन भर गरीब रहेंगे। यदि अमीर बनना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अमीरी वाले काम पे देना होगा। जब काम हो जाए तब आपको आराम पे ध्यान देना होगा, और उसके बाद सिक्योरिटी का काम करना है। दोस्तों देखिए पुअर मेंटेलिटी, जीवन भर ये सिक्योरिटी ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन इनके पास कोई सिक्योरिटी होता नहीं, कोई सुरक्षा नहीं होता। आज देखिए बहुत सारे नौकरी वाले को आप देखेंगे जो इस दुनिया से चले गए और उनके परिवार का स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, या फिर वो रिटायर हुए और उनका बच्चा नौकरी नहीं किया तो उनका परिवार का स्थिति बहुत खराब हो गया। तो आपको पुअर मेंटेलिटी से निकल के आगे जाना होगा, सक्सेस लेना है। तो दोस्तों ये खाई पे पार करने का रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। यदि फेल्योर से सक्सेस बनना है तो बिना रिस्क लिए आप रिच मेंटेलिटी जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक रिचनेस आपके पास आने वाली नहीं है। तो अब आपको तय करना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, सिक्योरिटी वाला या रिस्क वाला। यानी कि आपको इस रास्ते पे जाना है जहां बिल गेट्स हैं, जहां अमेज़न के मालिक जैक मा हैं, या आपको इस रास्ते पे जाना है जहां के लोग खाते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ टाइम पास करते हैं। तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना है अपने जिंदगी में, ये आपको तय करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आपको तय करना है कि आप कहां जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भले ही आपको नेटवर्क पे विश्वास होता हो या नहीं होता हो, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क के यदि टर्नओवर का हम बात करें दोस्तों, तो आज देखिए यूएसए में मात्र 32 करोड़ पॉपुलेशन है और टर्नओवर देख लीजिए आप 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ है और 1,77,00,000, यानी कि चाइना डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, कोरिया को, ब्राजील को, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और इंडिया का जनसंख्या दोस्तों 132 करोड़ और टर्नओवर मात्र 7,800 करोड़। सोच के देखिए, मात्र 32 करोड़ वाला देश यूएसए और 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर, और यहाँ 132 करोड़ वाला देश इंडिया और टोटल टर्नओवर मात्र 7,800। और ये टर्नओवर आरसीएम का नहीं है, इसमें सारा कंपनी इंक्लूड है डायरेक्ट सेलिंग का, जितने का नाम आप जानते हैं या जितने का आप नाम नहीं भी जानते हैं। तो सोच के देखिए दोस्त कितना अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन इसका टर्नओवर 212 लाख करोड़ होगा 7,800 करोड़ से, तो क्या गजब होगा। आज 7,800 करोड़ है तो हमारे यहाँ लाख कमाने वाले हैं, हमारे यहाँ 50,000 कमाने वाले हैं, हमारे यहाँ 500 कमाने वाले हैं। सोच के देखिए 7 लाख और 2 लाख में कितने का फर्क, ये 7,000 और 2 लाख में कितने का फर्क होता है दोस्तों।
सोच के देखिए। तो जिस दिन आपके डेल्स का टर्नओवर 2% भी हो गया, इंडिया का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में 2% लोग भी आ गए उस दिन, आज जितने लोग वेबिनार देख रहे हैं, यदि आप टिके रह गए तो आपका इनकम दोस्तों करोड़ों में जाने वाला है। हम लाखों की बात नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन का चीज है। इसलिए बोला गया है एस्टिमेट टू अचीव 64,500 करोड़ बाय 2025, यानी कि अनुमान है कि 2025 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ का होगा 2025 तक, और 2030 तक ये लाख पार कर जाएगा, 2035-40 तक ये 2 लाख आराम से पार कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या देखिए कितना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत है, लेकिन अब कौन से में काम करना है ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो हम आरसीएम बिजनेस में हैं, और जाहिर सी बात है आप लोगों को भी आरसीएम बिजनेस बता के ही लाया गया होगा। बहुत सारे साथी हमारे पहले से आरसीएम में ज्वाइन है। आरसीएम ही क्यों करना है? क्योंकि आरसीएम पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसपे ऊपर 1 रुपये का किसी का कर्ज नहीं है। दूसरा, यदि हम बात करें प्रोडक्ट का, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों, ये आपके यूज का सामान कंपनी बनाती है और आपके रेंज का सामान बनाती है। यानी हमारा कोई भी सामान महंगा नहीं है, या कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको समझाना पड़े कि सामान को यूज कैसे करना है। और सबसे बड़ी खासियत कि हमारे पास जितना भी सामान है दोस्तों, यदि हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 500-700 से ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास है, और उसमें से 80% प्रोडक्ट कंपनी अपने प्लांट में बनाती है। यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग 60 बीघे में आरसीएम वर्ल्ड है भिलवाड़ा में, उससे भी बड़ा प्लांट हमारा उत्तराखंड में है, उतना ही बड़ा प्लांट हमारा आसाम में है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। यदि हम बात करें डिलीवरी सेंटर की तो 20,000 से ऊपर डिलीवरी सेंटर और लगभग 200 डिपोज पूरे इंडिया में इस कंपनी के पास है। और यदि हम बात करें हमारे प्रमोटर का तो आदरणीय टीसी छावरा जी, हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग उनके सम्मान में ताली बजाएं। दोस्तों ऐसा व्यक्ति आपको धरती पर ढूंढने से नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल और सिंपलिसिटी में रहने वाले, और इनका उद्देश्य आर्थिक आजादी, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन, तो ये सब इनका मोटो है दोस्तों। सोच के देखिए, जो व्यक्ति भारत के लोगों के विषय में सोचता हो, भारत के लोगों को अमीर बनाने के विषय में सोचता हो, उस व्यक्ति का मेंटलिटी क्या होगा, उस व्यक्ति का कार्य क्षमता क्या होगा। नहीं तो यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको 2,000 का सामान 5,000 में देती है और उसी पे आपको खूब कमीशन भी बांटती है, और लोग कूद कूद के अमीर बनने जाते हैं और उधर से मुंह लटका के 2 साल बाद आ जाते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि देखिए ज्वाइन तो बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस रेशियो क्या है। तो हमारा एक सवाल है दोस्तों कि हमारे यहाँ पढ़ाई भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन नौकरी पाने का रेशियो क्या है, कितने परसेंट लोगों को नौकरी मिलती है दोस्तों। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सोचने और अनुभव करने की जरूरत है। हम यदि पॉपुलेशन की बात करें तो सन 1960 से 2010 तक का देख लीजिए ये डाटा, 136 करोड़ जनसंख्या हमारे देश का पहुंच गया। यदि हम बात करें सुपर रिच व्यक्ति का तो आप देखिए दोस्तों, हमारे देश में 27% अमीरों की वस्तु स्थिति राज्य की है, यानी कि 27% लोग अमीर हुए हैं कब तक, 2013 तक। और इंडिया में 8,595 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, यानी कि जिनका नेटवर्थ हाई है वैसे लोगों का संख्या मात्र 8,595। और यदि हम मिलेनियर की बात करें कि हमारे यहाँ मिलेनियर कितने हैं तो 4,37,000 लोग, मात्र 135 करोड़ में मात्र 4,37,000 लोग मिलेनियर हैं हमारे यहाँ। ये 2018 का डाटा है। और यदि हम बात करें दोस्तों तो ये डाटा बता रहा है कि 2023 तक ये संख्या डबल होने वाली है, यानी कि अल्ट्रा वेल्थ वाले जो हाई रिच पीपल है उनका संख्या हो जाएगा लगभग 18,000, और ये जो 4 लाख का संख्या ये हो जाएगा दोस्तों 8 लाख। अब 136 करोड़ में मात्र 8,500 व्यक्ति अल्ट्रा रिच और मिलेनियर मात्र 4 लाख, 4.5 लाख लोग। तो अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमारे देश का परसेंटेज क्या है। लेकिन 2023 तो आने वाला है दोस्तों, यदि इसमें आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो बस एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है बिजनेस। बिजनेस ही आपको अमीर बना सकता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस, क्या करना होता है बिजनेस में। तो दोस्तों बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस बाय और सेल का खेल है।
यहाँ बिजनेस में क्या करना होता है, खरीदना होता है और बेचना होता है। सिंपल है। इसमें यदि आप जीतना चाहते हैं तो दोस्तों आपको भी इसी खेल से अपना बिजनेस शुरू करना होगा, और इस खेल को खेलने में हमारा डायमंड क्लब आपको बहुत मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो, तो आप लोग चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका बिल्डिंग भी ऐसा हो, आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन इस तरह का हो, आपके पास जो गाड़ी हो ऐसी गाड़ी हो, तो दोस्तों स्टार्टअप विद डायमंड क्लब। क्योंकि यदि आईएएस बनना है तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा, यदि सिपाही बनना है तो आपको 10+2 करना पड़ेगा, यदि चपरासी बनना है तो 8वां पास करना पड़ेगा। आप अनपढ़ बन के आईएएस नहीं बन सकते हैं। तो डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। तो डायमंड क्लब होता कैसे है दोस्तों, हमें 1 से 10 तारीख के बीच में 5000 बीबी कर लेना होता है अपने आईडी पे। और ये डायमंड क्लब होगा कैसे, तो देखिए डायमंड क्लब करने का आसान तरीका क्या है कि आप एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल, यानी कि आपके घर में जहां ड्राइंग रूम है वहां पे जो शोकेस में आप हेलीकॉप्टर रखते हैं, आप बारबी डॉल रखते हैं, आप बच्चों का खिलौना रखते हैं, उसको हटा देना है और वहां पे आरसीएम का प्रोडक्ट लगा देना है। क्योंकि आपके घर में जो गेस्ट आते हैं वो आपके ड्राइंग में ही बैठते हैं, और जब ड्राइंग में लोग आए तो उनको चाय पिलाइए और पूछिए कैसा लगा, और जब बोले कि अच्छा लगा तो दिखाइए कि यही चाय है जो हम आपको पिलाए हैं, यही बिस्किट है जो हम आपको खिलाए हैं। यानी दिखा दिखा के बिजनेस करना है। और दोस्तों याद रखिए, दिखा दिखा के आप बिजनेस करेंगे तो जैसा कि समरेश सर अपने वेबिनार में बता रहे थे कि हम समझाते रह गए और 1 रुपये का प्रोडक्ट नहीं लिया और दिखा के खिलाए, तो वहां पे 10-10 हजार का प्रोडक्ट लोग लेके गए। तो ये पावर है डिस्प्ले वॉल का। तो एक तो डिस्प्ले वॉल लगाना है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी दुकान। तो अपनी दुकान खोलना है, किसके लिए खोलना है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनों के लिए। अपनों के लिए नहीं, ये अपने लिए खोलना है। यानी आपके घर में कभी कोई सामान घटे तो उस डिस्प्ले वॉल से आप लेके यूज कर सके। इसके लिए बहुत सारे लोग दूसरे के लिए खोलते हैं दुकान, और यही कारण है कि जब दूसरे नहीं लेते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं। दूसरे जो आएंगे लेंगे वो बोनस है दोस्तों, ये दुकान हमें अपने लिए करना है। लेकिन हम क्यों नहीं करते, क्योंकि डर लगता है कि यदि हमारा 10,000 डूब गया तो। अब दोस्तों आप सोच के देखिए, मामला है करोड़पति बनने का, और डर किससे लगता है, मात्र 10,000 से। आप देखिए ये 10,000 का औकात क्या है आज के डेट में। किसी अच्छे कॉलोनी में, अच्छे शहर में आपको 10,000 में 3 बेडरूम का फ्लैट भाड़े पे नहीं मिल सकता है। ये औकात है 10,000 का। और यदि हम बात करें जीवन में आगे बढ़ने का, तो देखिए बड़ा कमाना है तो बड़ा लगाना भी पड़ेगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जब बड़ा लगाना है तो क्या ये दुकान 10,000 में खुलेगा? यदि बड़ा कमाना है तो आपको ऐसा C&F लेना पड़ेगा, क्या ये आप 10,000 में खोल सकते हैं? बड़ा कमाना है तो आपको ऐसा शोरूम खोलना पड़ेगा, क्या 10,000 में आपका शोरूम खुल सकता है? बड़ा कमाना है आपको ऐसा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो क्या 10,000 में ये फैक्ट्री आप लगा सकते हैं? तो दोस्तों फैक्ट्री की तो बात छोड़ दीजिए, आप 10,000 में इसके आगे जो गाड़ियां लगी है उसका एक चक्का भी आने वाला नहीं है। 10,000 का यही औकात है दोस्तों आज के डेट में कि 10,000 रुपये में आप ये बाबा का पान दुकान, ऐसा पान दुकान किसी शहर में आप 10,000 में नहीं खोल सकते हैं। और ये बाबा कभी अमीर बनने वाले नहीं है। 10,000 में ऐसा चाय दुकान आप नहीं खोल सकते हैं, और ये चाय दुकान खोल के आप अमीर बनने वाले नहीं है। 10,000 में ऐसा सब्जी का दुकान आप नहीं खोल सकते हैं। और 10,000 में दोस्तों यदि आप खोल भी लिए तो हमें एक चीज बताइए, क्या ये सब्जी वाला करोड़पति बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन यदि इसका सब्जी 3 दिन में नहीं बिका तो इसका 10,000 डूब जाएगा। लेकिन आपका डिस्प्ले वॉल का सामान नहीं बिका तो 3 दिन में कुछ नहीं होगा, 30 दिन में नहीं बिका तो भी कुछ नहीं होगा, 300 दिन में नहीं बिका तो भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन 300 दिन क्या टिकेगा? नहीं टिकेगा। 300 दिन के पहले तो हम उसको खा जाएंगे। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो शोले फिल्म का ये डायलॉग याद रखिए, जो डर गया समझो वो मर गया। तो दोस्तों आपको यदि इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बस ये छोटा छोटा काम 2 है जो कि आपको करना है। तो डेली वर्क, यानी कि आपको डेली काम करना है। लेकिन कौन सा काम करना है? शो द प्लान एवरी डे। आपको डेली प्लान दिखाना है विथ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ। अब यहाँ पे क्या करना है, आप डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताएंगे, क्योंकि आज आपने प्रण कर लिया कि नहीं हमें अमीर बनना है, तो डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताना शुरू कीजिए। और बताने से पहले मन में ये नहीं रखिए कि ज्वाइन करेगा ही करेगा। आप पहले ही मान लीजिए कि ज्वाइन नहीं करेगा, बस हमें बताना है। और बताने के बाद इनसे पूछिए मत कि क्या सोच रहे हैं, इनको बोलिए कि ये हमारा 200 बीबी का प्रोडक्ट आप खाइए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जो आपके प्लान को देख के आएगा
वो 1-2 महीना में रफू चक्कर हो जाएगा, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट को खा के आएगा वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए यह आपको तय करना है। तो डेली हम एक प्लान दिखाएं, तो दोस्तों एक मंथ में 30 प्लान दिखाएंगे और डेली 200 बीबी का प्रोडक्ट खिलाएं तो 6000 बीबी का प्रोडक्ट हम आराम से किसी भी व्यक्ति को खिला सकते हैं और हमारा डायमंड क्लब इजीली हो जाएगा। अमीर बनना है तो ये करना पड़ेगा। और ये क्यों करना है? क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्लान आपको डेली क्यों दिखाना है? प्रैक्टिस के लिए। और प्लान दिखाते 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 एक बार समय ऐसा आएगा कि आप किसी को प्लान नहीं भी दिखाएंगे और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हम ये काम क्यों नहीं करते हैं डेली प्लान दिखाने वाला? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है। देखिए दोस्तों, आप ये हमारे सुपरस्टार हैं, फिल्म बनाना इनका काम है, हीरो का रोल करते हैं और तब इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन इनको एक्स्ट्रा पैसा के लिए नवरत्न बताने में शर्म नहीं आता है। देख लीजिए, ये भी अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं और ये कौन सा प्रोडक्ट बता रहे हैं? रॉयल एस्टेट। और ये क्या बोल रहे हैं? इट्स योर लाइफ, यानी ये आपकी जिंदगी है, मेक इट लार्ज, इसको बड़ा बनाओ। यानी आपको अपने जिंदगी को बड़ा बनाना है शाहरुख खान जी के हिसाब से, तो क्या करना होगा? आपको रॉयल एस्टेट घर में लाना होगा। एक पैग लगाएंगे और जिंदगी बड़ी बन जाएगी। और ये झूठ भी नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, आप देखोगे कोई एक पैग लगा लेता है तो तुरंत अपना डिंग डांग देना शुरू कर लेता है, और गलती से एक बोतल ले लिया तब तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है, वो प्रधानमंत्री भी तुरंत बन जाता है, वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है कि वो नाले को ही स्विमिंग पूल बना देता है। इतना पावर है रॉयल एस्टेट में। तो देखिए, पैसा कमाने के लिए लोग रॉयल एस्टेट भी बताने को तैयार है, जबकि ये रॉयल एस्टेट घर बसाने वाला प्रोडक्ट है या घर उजाड़ने वाला प्रोडक्ट है। आप सोच के देखिए दोस्तों। आप देखिए कोको कोला, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की। कोको कोला वाला बोला कि ऐसा ही फोटो खिंचवाओ तो पैसा देंगे, और ये पैसे के लिए करने को तैयार हो गए। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई आरसीएम में भी प्लान ऐसे ही दिखाना पड़ता तो बहुत मजा आता। तो दोस्तों, आरसीएम में होने वाला नहीं है, ये तो मामला कोको कोला का है। तो दोस्तों देखिए क्या क्या करना पड़ता है बाहर। ये है हमारे अक्षय कुमार जी, ये भी हीरो है, फिल्म से करोड़ों कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए हार्पिक बताने को तैयार है। और वो भी बता कहाँ रहे हैं? तो टॉयलेट में खड़ा होके दूसरे के घर में जाते हैं, टॉयलेट को साफ करके बताते हैं कि हार्पिक कैसे काम करता है। क्या आपको भी आरसी में ऐसे ही प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ऐसे ही प्रोडक्ट बताना पड़ता है? नहीं दोस्तों, हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, हमें किसी का टॉयलेट साफ करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इन चीजों से सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो मंजीत सर ऐसा बोल नहीं सकते हैं। दोस्तों, मंजीत सर आरसीएम में आने के बाद बोलना शुरू किए। जब हम लोग भी प्लान दिखाते थे तो हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था कस्टमर के बाद क्या लिखना है। कस्टमर सामान कहाँ से लेता है तो सी लिख देते थे, दुकानदार से वहां आर लिख देते थे, और आर के बाद अब भूल जाते थे कि डब्ल्यू लिखना है कि डी लिखना है। होलसेलर लिखे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटर आएगा पहले। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैक मा 4वीं क्लास में फेल हुए, 8वीं क्लास में फेल हुए, 30 बार जॉब से रिजेक्ट हुए। इवन केएफसी में गए थे जॉब लेने, केएफसी में रेस्टोरेंट में, और इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और वही जैक मा अपने मेहनत से चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप यदि बिल गेट्स की बात करें, 12 पास, उसके बाद पढ़ाई ही छोड़ दिए। आप वॉरेन बफेट का बात करें, 11 साल की उम्र में पेपर बेचा करते थे समुद्र के किनारे। अब जैक मा, ये जेफ बेजोस का बात करें तो ये सेल्समैन का काम किया करते थे। आप जुगलबर्ग का बात करें तो इनके पास भी कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। और ये सब के सब वर्ल्ड के टॉप 5 अमीरों का चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों, इनके पास कुछ नहीं था जब ये अपने जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हुए थे। जीरो से हीरो बने हैं ये लोग। तो जब ये जीरो से हीरो बन सकते हैं तो आप जीरो से हीरो क्यों नहीं बन सकते? तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोस्तों, यदि आप लोग तैयार हैं तो देखिए, आप अपने जीवन में बड़ा सक्सेस यदि आप लेना चाहते हैं तो ये अपने जीवन से इस टी को हटाना होगा। ये जो कोई भी बात में हमारा वो माइंड एक्टिवेट होता है, बोलता है कांट, यानी नहीं कर सकता। तो आज एक चीज याद रखिए दोस्तों, देखिए हमारी वस्तुस्थिति समाज में कैसी हो जाती है, इस हाथी के बच्चे की तरह हो जाती है। एक हाथी के बच्चे को जब महावत जंजीर से बांधता है तो ये हाथी का बच्चा बहुत प्रयास करता है उस जंजीर को तोड़ने का, नहीं टूटता है। दूसरा बार प्रयास करता है, नहीं टूटता है। तीसरा बार प्रयास करता है, नहीं टूटता है। चौथा बार फिर जोर लगाता है, नहीं टूटता है। 5वां बार जोर लगाता है, नहीं टूटता है।
7वां 8वां 9वां 10वां बार जोर लगाता है, नहीं टूटता है। 1 साल 2 साल 3 साल ये हाथी का बच्चा जोर लगाता है, लेकिन जंजीर इससे नहीं टूटता। और तब ये हाथी का बच्चा मान लेता है कि ये जंजीर हमसे टूटने वाला नहीं है। लेकिन जब यही हाथी बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ देता है, लेकिन इस बड़े हाथी को जब महावत जंजीर से बांधता है तो ये हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि बचपन में वो 3 साल ट्राई किया था, उससे नहीं टूटा था, और तब ये हाथी मान लेता है कि अब भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, पहले आप क्या किए, पहले आपकी क्षमता क्या थी, वो मायने नहीं रखता, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो इस हाथी से सीखने की जरूरत है। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस यही वाक्य आपको आगे बढ़ा सकता है, आई कैन डू इट। और जब तक ये वाक्य आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके जुबान पे नहीं है, आपके माइंड पे नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, आज के वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और ऐसा एजुकेशनल वीडियो आपको देखना हो, मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, आप यदि जल्दी आरसीएम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह नाम है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे मंजीत सिंह आरसीएम, हमारा चैनल का आ जाएगा, उस पे जाएं, लाल बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबाएं। यदि आपका सब्सक्राइब काला बटन में लिखा हुआ तो फिर मत दबाइए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज चला जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है ये उन शर्माओं के जैसा नहीं लगे जो बढ़िया बढ़िया बोल के आपको मोटिवेट करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन गारंटी है दोस्तों कि अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत एजुकेशन ले सकते हैं हमारे चैनल पे आके। और सीखना है बंद तो जीतना बंद, तो आपको सीखना तो पड़ेगा दोस्तों, यदि लाइफ में कामयाब होना है तो। और एक चीज हम बताएंगे कि आप अपने जिंदगी में तभी आगे जा सकते हैं जब आप अपने आप को बदलने को तैयार हो। तो जिंदगी में आगे जाना है तो अपना एक मेंटर बनाइए, अपना एक आइकन बनाइए कि हमें इस व्यक्ति के जैसा बनना है, और उसको 100% फॉलो करना चालू कर दीजिए। और जब ये काम चालू कर देते हैं तो जिंदगी में जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इतना देर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम से सुनने के लिए। और हम अपने वेबिनार को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम।